हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर्ड। सो जिन भी कैंडिडेट ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है दिसंबर में, उन सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आंसर की कब तक रिलीज़ होगी और साथ में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिसमें अपीयर होने का मौका उन्हें मिलने वाला है। वैकेंसीज़ तो बहुत सारी हैं, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा ना, बिकॉज उसके बाद ही आप सोच सकते हो कि आप किस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन शुरू करें या फिर शुरू कर दीजिए। ऐसा भी हम कहेंगे जिनका भी मार्क्स 100+ है या फिर 90+ है, अगर आ रहा है, आपको अंदाज़ा है, खुद में ऐसा फीलिंग रहता है ना कि भाई हम क्वालिफाई कर चुके हैं, हमने अच्छा खासा पेपर किया हुआ है, तो उनकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। किस चीज़ की, वो मैं ऑप्शंस आपके सामने रखूँगी, सोचना आपको है ना कि किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करनी है। भाई बात करते हैं सबसे पहली चीज़ आंसर की। तो देखिए आंसर की जो है आपका लगभग एग्ज़ाम के 1 से 2 वीक के अंदर आ जाना चाहिए। जैसे कि आपका एग्ज़ाम 14-15 दिसंबर को था, तो आपकी आंसर की जो है वो लगभग दिसंबर लास्ट तक रिलीज़ हो जानी चाहिए, जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं। और लगती कैसे हैं भाई, तो अभी तक जिस तरह से चीज़ें होती आई हैं सीटेट में हमने देखा है, उस बेसिस पे कहा जा सकता है कि 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपका आंसर की रिलीज़ हो जाएगा। और उसके बाद जिनका भी 1-2 मार्क्स से कम रुका हुआ होगा ना, उनके दिमाग में डाउट होगा कि भाई 1 नंबर से हमारा दिक्कत हो रहा है, 2 नंबर से प्रॉब्लम हो रही है ना, कि अगर उतना बढ़ जाए तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे ना। और जो सेफ जोन में है वो तो प्रिपरेशन शुरू कर दें। किन चीज़ों की वो हम बात करते हैं फिलहाल। तो 1-2 नंबर वाले भी कर सकते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उनका 1 नंबर कम होगा तो 1 नंबर ज़्यादा होगा। 1-2 नंबर की पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हो आपकी, बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है, अगर 1-2 नंबर से आप पीछे हो रहे हो तो। इस तरह से चीज़ें हैं, जैसे कि आंसर की आपका 1 से 2 वीक में रिलीज हो जाएगा, ये आप मान के चल सकते हो। यानी कि दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में आपका आंसर किया जाएगा। और इन्होंने खुद ही बता रखा है कि जो एग्ज़ाम रिजल्ट है आपका, वो जनवरी के लास्ट तक एक टेंटेटिव डेट दे रखी है ना, एक संभावित डेट इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि जनवरी के लास्ट तक ये जो है रिजल्ट अनाउंस कर देंगे आपका। तो एक टेंटेटिव डेट है, उस बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ ना, तो वही भाई फरवरी में चला जाएगा। फरवरी फर्स्ट वीक में आपका, फर्स्ट वीक तक, यानी कि जनवरी लास्ट है, फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक अब हम बात करेंगे वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही है बीपीएससी टीआरई 4.0, लगभग 1,38,000 वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें क्या आप अपियर हो पाओगे क्या देखिए, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन दिसंबर में स्टार्ट हो गया, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या, दिमाग में डाउट है तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई। दिसंबर में मुझे जहाँ तक लग रहा है, अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर ये अपनी वैकेंसीज कितनी बची हैं कितनी नहीं, ये सब डिटेल्स पूरा इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही चीज़ें हो पाएंगी ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर इन्होंने एप्लीकेशन लाइव भी कर दिया ना, कि एप्लीकेशन शुरू कर दिया, तो वो इनका जनवरी ही जाने वाला है। तो जनवरी में अगर होगा तो फिर आपका, और फिर कुछ ना कुछ ही टाइम पीरियड देते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, और इस बीच में अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, जो कि कंफर्म्ड है, और तो आप सेफ हो। और अगर आपको लगता है कि आप सेफ स्कोर कर रहे हो, बेहतर स्कोर मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, ठीक है, जिस भी लेवल में आप अपियर होना चाहते हैं। और जिनका 1-2 नंबर से रुक रहा है ना, वो भी मान लीजिए कि भाई आपका हो जाएगा क्लियर, क्योंकि 1-2 नंबर आपके बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 नंबर नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपने कुछ गलत मैच कर लिया हो, या फिर जो भी चीज़ें हो, जिस तरह से कि भाई हमारा जो सीटेट है वो क्या आंसर मान रहा है ना, तो इस हिसाब से चीज़ें आपके 1-2 नंबर से अगर हैं आप, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी केवीएस की देखने को मिलेगी, 30 में हुआ था भाई, अभी फिर से जो बची हुई वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं, 25 में आएंगी, तो वो भी आपके सामने एक मौका है। DSSB की वैकेंसीज, टीजीटी पीजीटी इन सब की ऑलरेडी आ चुकी थी, पीआरटी ही नहीं आई हुई है, और वो पीआरटी आपको देखने को मिलने वाला है DSSB का, यानी कि 2025 में वो वैकेंसीज आपके सामने हैं। प्लस अभी एक नई वैकेंसी जो रेलवे के थ्रू टीचर्स की रिक्रूटमेंट करी जा रही है, यानी कि टीचर्स को भरा जा रहा है, पहली बार ही ऐसा देखने को मिला है। ऐसे तो नॉन टीचिंग पोस्ट पे ही वहाँ पे हुआ करती थी भर्तियाँ ना, तो अभी टीचर्स की भी कुछ वैकेंसीज हैं, जिनके बारे में मैंने कम्युनिटी टैब पे शेयर भी किया था। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा ना। और उसके एप्लीकेशन 7 जनवरी से शुरू होंगे और फरवरी तक जाने वाला है।
6 फरवरी तक में भी, तो उसके बीच में मुझे लगता है आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस बीच तक आ जाना चाहिए और आप अप्लाई कर पाओगे ना। तो ये वैकेंसीज रही, KVS हो गया, DSSS और आपका भाई BPSC TRE 4.0 हो गया। और अगर आपने MP टेट दिया होगा तो MP की वैकेंसीज MP में भी आने वाली है। साथ में रीट जो कि चल ही रहा है, इसकी प्रिपरेशन भी हमने शुरू कर दी है। CDP का कोर्स आपको कराया जा रहा है एकदम फ्री में, और यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलता है एकदम फ्री में मिलता है, किसी भी तरह का पेमेंट आपको नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सो अगर आप रीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, मुझे तो लगता है देना चाहिए, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ की वैकेंसी के लिए तो आप भूल ही जाइए। 27,000 में भी देखो देते हैं या फिर नहीं, देना तो चाहिए ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई अभी जो हैं संदीप सिंह शिक्षा मंत्री यूपी के, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि भैया हमारा रेशियो अभी भी बराबर चल रहा है, प्रॉपर कैसे चल रहा है हमें भी नहीं पता है ना, वो कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिलहाल यूपी में तो भूल जाइए आप वैकेंसीज के लिए, तो दूसरे स्टेट में आप अपना रुख कर सकते हैं, ठीक है। रीट का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप इजीली दे सकते हो। आप अगर आपके पास मौके आप बढ़ाना चाहते हो ना, सिर्फ सीटेट से आपको भाई आप यूपी बिहार में दे सकते हो, सीटेट तो आपका एलिजिबल है नहीं है वहाँ पे राजस्थान में या फिर MP में, तो वहाँ का आपको जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो रीट आप डाल सकते हो, अभी भी डेट आपकी है 16 जनवरी तक, ज़रूर फिल करना चाहिए जिन्होंने भी CTET का एग्ज़ाम दिया था। और उसके बाद वहाँ भी वैकेंसीज आपको बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलने वाली है ना, तो आप वहाँ पे अपनी एक सीट पक्की कर पाओगे जब भी फ्यूचर में आपको वैकेंसीज वहाँ पे मिलेंगी। सो फिलहाल ये रही इन्फॉर्मेशन। अगर थोड़ी सी भी आपको लगता है ना कि चीज़ें इन्फॉर्मेटिव हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।